स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, वर्ग समीकरण आधारित यह हमारा तीसरा वीडियो है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम इस वीडियो की श्रृंखला में हम लगभग 50 प्रश्नों का वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे कि हर प्रकार के प्रश्नों को हम इस वीडियो में शामिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाए। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन ये है कि दो क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 288 है। दो क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। चलिए, तो माना हमारी संख्या है, माना पहली संख्या हमारी है x, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या चूंकि क्रमागत संख्या है, धनात्मक सम संख्या है, इसलिए दूसरी संख्या क्या रखेंगे? x+2। चूंकि प्रत्येक सम संख्या संख्या क्रमागत संख्या से दो कम या दो अधिक होती है, इसलिए हम रखते हैं दूसरी संख्या x+2, ठीक है। तो देखिए, शर्त यह है कि इनका गुणनफल क्या है? इनका गुणनफल है 288, ठीक है। लिखते हैं प्रश्नानुसार, शर्तानुसार। तो क्या कहते हैं? तो x पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या x+2 क्या होगा? 288, 288, ठीक। तो करेंगे हल इससे, तो x स्क्वायर x इंटू एस स्क्वायर x मल्टीप्लाई 2 में, तो 2x 2x हो जाएगा। इससे करेंगे पक्षांतर, ले जाएंगे लेफ्ट साइड में बाईं तरफ में, तो -288 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके माइनस होगा ये, ठीक है। लिखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, आप क्या करेंगे? 288 गुणनखंड ऐसे करेंगे जिनके गुणनफल 288 हो और अंतर यहाँ पे माइनस है, इसलिए हमें अंतर ला करके 2 लाना है। तो देखिए, 288 गुणनखंड करते हैं तो 288, तो 2 1 2 चौकाट, 2 चौकाट, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? अंतर 2 आना चाहिए। 3 3 2 18, ठीक है। 18 ये 2 2 4 2 8 16 16 16 18, ठीक है। मिल गया 18 16। हमें चूंकि पहले धनात्मक संख्या चाहिए, तो इसलिए पहले बड़ी संख्या रखेंगे 18x, ठीक है। तब लिखेंगे -16x, ताकि दोनों घट जाएं, तो मिले हमें फिर से 2x, ठीक। इसका हल जो है 2x होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो मिलिए आप जो है गुणनखंड आपका गलत है, ठीक है। हमारे पास 4 पद हो गए, 1 2 3 4 5, 4 पद, दो जोड़ा बनाएंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें x, इसमें होगा तो s+18 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ चूंकि x केवल है, चूंकि इस ब्रैकेट में भी वही आना चाहिए जो यहाँ पर है, इसलिए हम यहाँ से -16 निकाल लेंगे, तो बचेगा हमारा यहाँ पे x प्लस में, ठीक है। इसमें भाग देंगे -16 से, तो प्लस हो जाएगा 18, 16 कम 16 16 16 28 128, ठीक है। तो इसलिए लिखते हैं 18 यहाँ पे, ठीक है, ताकि दोनों ब्रैकेट में बराबर हो जाए। अब देखेंगे, तो देखिए यहाँ से 2 पद, अब यहाँ पे 2 पद हो गए हैं, 2 टर्म, एक ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। इसमें से हम x+18 कॉमन, इसमें भी x+18 कॉमन है, तो x+18 कॉमन यहाँ मिला हमें। तो अब इसमें इससे भाग देंगे, इसमें तो बचेगा यहाँ पे x, इसमें भाग देंगे तो -16 बचेगा, ठीक है। इक्वल 0 रखना है यहाँ पे हमें, ठीक है, ताकि वर्ग समीकरण रहना, तो फिर द्विघात बहुपद हो जाता है। अब क्या है? देखिए, अब x+18 रखेंगे इक्वल 0, तो हमें मिलेगा x इक्वल -18, ठीक है। या अगर x -16 इक्वल 0 रखेंगे, ठीक है, तो फिर क्या मिलेगा x में? तो हमें x मिलेगा +16 में, ठीक है। तो हमें x प्लस, तो चूँकि क्वेश्चन जो है धनात्मक संख्या हमें चाहिए, क्रमागत धनात्मक संख्या, सम संख्या, ये सम संख्या है, तो हम मतलब हमारी पहली संख्या 16 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी
तो पहली सम संख्या हुई 16, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी बराबर 16 प्लस 2 मतलब 18, 16 18, ठीक। तो हम क्या है शर्त कि दोनों गुणनफल होना चाहिए 288। आप चेक करते हैं 16 गुणे 18 सत्यापन कर सकते हैं, यहाँ पे हम सत्यापन है। तो दोनों क्रमांक सम संख्याएं हैं, इनका गुणनफल 288 होना चाहिए, ठीक है। तो समझो आंसर सही होगा। तो देखेंगे तो 16 18 छक्का 108, ठीक है, हासिल 10, 18 कम 18 10 28, ठीक है, ये आंसर हमारा सही आ रहा है, ठीक। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर। तो लेते हैं विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। ये क्या है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 9 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या करेंगे, चलिए देखिए प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। माना पहली संख्या x है, माना पहली प्राकृतिक संख्या हमारी बराबर x है, ठीक है। दूसरी क्या होगी, क्योंकि देखिए दोनों का योगफल कितना है 9 है, दोनों का योगफल है 9। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या करेंगे हम 9 में से घटाएंगे पहली संख्या x, मतलब तो हमें दो संख्या मिल जाएगी, ठीक। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको समझ नहीं है तो देखिए मान लीजिए दो संख्याओं का आंसर योगफल 7 है, ठीक। इसमें से अगर एक संख्या 3 है तो दूसरी क्या होगी, अगर दूसरी में चाहिए तो हम 3 को इसी में घटा देंगे, -3 देखिए तो आ जाएगा 4, ठीक। तो यही प्रक्रिया, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/2 है। अब देखिए इनका व्युत्क्रम, ठीक है, मतलब व्युत्क्रम मतलब कि गुणात्मक प्रतिलोम समझ लीजिए आप, 1/x लिखिए और 1/9 माइनस x, ठीक है। इनका योगफल क्या होगा, क्या कह रहे हैं 1/2, दोनों जोड़ेंगे तो लिखेंगे 1/2, ओके। देखिए आप क्या करेंगे, अब हर बार करेंगे तो इस पे दोनों हरों का आपस में गुणा करके, ठीक है, ऐसे तिरछा मिलकर करेंगे तो 9 इसमें गुणा करें x से तो 9 माइनस x होगा, यहाँ से x गुणा कर इसमें एक में तो प्लस x हुआ, ठीक है, बटे x इंटू 9 माइनस x, ठीक है, इक्वल 1/2, देखिए, ठीक। अब देखिए ये माइनस x से प्लस x से तो x कैंसिल घट जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये तो हमारा ये 9/9x यहाँ पे -x², देखिए x का माइनस गुणा होता हो -x प्लस x हुआ -x² बराबर 1/2, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बज गुणन करेंगे, तो बज गुणन में क्या होता है, तो तिरछा गुणा होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 2 9 18, या पहले इसके गुण करिए तो 9x -x² इक्वल 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखिएगा इसे हम कर लेते हैं घातों को घटते क्रम में, तो हमें मिलेगा पहले -x², ठीक, प्लस 9x करेंगे, इसका पहचान था तो -18 यहाँ हो जाएगा, ठीक, इक्वल यहाँ बचेगा 0 पे, ठीक। अब क्या करेंगे कि देखिए पहले इसको रखते हैं, पहले पद धनात्मक बनाते हैं, तो सम में गुणा करेंगे -x से, तो यहाँ हो जाएगा पहले x प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 9x, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में 18 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, दो संख्याएं गुणनखंड 18 को इस तरह दो गुणनखंड ज्ञात कीजिए कि दोनों का गुणनफल 18 हो और योगफल 9 हो जाए। अगर यहाँ प्लस में है, ठीक है, तो हमें संख्या जो 9 है प्लस में मतलब जोड़ करके प्राप्त करना है दोनों का। तो 36 18 36 9, ठीक है, यही हमारी गुणनखंड होगा। तो x² 36 18 6x, देखिए 6x और 3x दोनों को रखिए माइनस में, तक दोनों जुड़ जाएँ। दोनों चिन्ह अगर समान रखेंगे तो जुड़ जाती हैं, तो यही कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, ठीक है। अब करते हैं गुणनखंड, सॉरी कॉमन यहाँ पे, देखिए 4 पद में 2 पद कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन होगा तो x -6 बचेगा, ठीक है। यहाँ कॉमन होगा -3, तो x माइनस फिर 3 6 18 -6 अंदर इसके दोनों ब्रैकेट के अंदर चीज़ें बराबर है, अतः यह गुणनखंड सही है। अब ठीक है, अब थोड़ा नीचे लेते हैं, हंसते नीचे, तो देखिए x -6, ठीक है, यहाँ कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे, अब भाग देंगे इसमें इस पद में x -6 से तो कट जाएगा, या बचेगा यहाँ पे x माइनस यहाँ पे
3, ठीक है, इक्वल 0। ओके, अब क्या करते हैं, अब एक चीज़ को रखते हैं यहाँ पे, देखिए x माइनस 6 बराबर 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, हो जाएगा +6, ठीक है। इसी प्रकार से x माइनस 3 बराबर 0, तो x क्या मिलेगा, फिर x मिलेगा 3। तो हमारी संख्या जो होगी वो या तो 3 हो, पहले संख्या आप मान सकते, चाहे 3 माने चाहे 6 माने, ठीक है, दोनों का। देखिए आप करेंगे सत्यापित थोड़ा सा हम, देखिए 6 का व्युत्क्रम, मान लीजिए आप 1/6 हो गया। 3 का व्युत्क्रम 1/3, ठीक है। हम यहाँ पर संख्या यहाँ पर रखे नहीं निकाले हैं, वैसे आप समझ रहे कि 6 घटाएंगे 3 आएगा, ये 6 हो गई। तो दोनों आपस में चूँकि जोड़ना ही है, दोनों संख्या यही होंगी। अब देख लेते हैं 1/6 प्लस 1/3 जोड़ेंगे तो 1/2 होना चाहिए, हमें मिल जाएगी 1/2। देखिए यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे 2 से, तो हमारा जो है हर बराबर हो जाएगा। तो 1 प्लस 2/6 बराबर 3/6। इसका हल करेंगे सरल तो क्या मिलेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये देखिए बटन में मिल रहा है इतना, तो आंसर हमारा इसका मतलब सही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन क्या है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 15 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याएं हैं, योगफल उनका 15 है, ठीक है। तो देखिए पहले मान लेते हैं हम, हमारी संख्या पहली है x, माना बराबर x, ठीक है। तो दूसरी क्या होगी, संख्या होगी, चूँकि दोनों को देखिए, दोनों का योगफल 15 है, ठीक है। तो 15 है, तो फिर क्या करेंगे, 15 में से पहली संख्या घटा लेंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। ये दूसरी संख्या हो गई। अब क्या है, इनके व्युत्क्रम का योगफल, मतलब एक x का व्युत्क्रम होगा 1/x, ठीक है, योगफल है, ठीक है, प्लस रखते हैं फिर। और दूसरा संख्या है 1/x 15 माइनस x, तो होगा इसका 1/15 माइनस x, ठीक है। ये इक्वल कितना हो जाएगा, कह रहे हैं कि हो जाएगा 3/10 है, 3/10। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम हल करते हैं। तो देखिए अब भिन्न का हर बराबर होना चाहिए, तो जानते हैं आपस में हर बार गुणा कर ले और एक दूसरे को अंशों में गुणा कर देते हैं, गुणा करते हैं, तो फिर हमारा भिन्न बन जाता है। 15 माइनस इसमें देखिए गुणा करेंगे 1 में, इससे तो 15 माइनस x हो जाएगा, x गुणा करेंगे इसमें प्लस 1 में तो x होगा, बटे में x गुणा करेंगे इससे पूरे में 15 माइनस x में, ओके, इसलिए 15 माइनस x को रखते हैं ब्रैकेट में, इक्वल 3/10, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए ये देखिए x माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब घट जाएंगे, 0 हो जाएगा, यही होता है इसमें, इसलिए काट देते हैं यहाँ पे। तो 15 ऊपर बचा है, नीचे बचेगा, देखिएगा गुणा करते हैं यहाँ पे खटक से। अब 15 गुणे x 15x हो जाएगा, 15x माइनस x स्क्वायर, x गुणा इसमें करेंगे माइनस में तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका हाथ 2 मतलब इक्वल 3/10, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सरल कर सकते हैं, देखिए 3 से ये कटेगा, मतलब अगर 3 का करेक्ट 75 यहाँ पे गुणा होगा तो इसका कटेगा ही, यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 कम 3 कर लीजिए, 3 × 5 = 15, ठीक है, ये होता है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1 है, ऐसे गुण के 15 × 15 15x माइनस x स्क्वायर ही हुआ, इक्वल 10 × 5 = 50 यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं थोड़ा एडजस्ट, माइनस स्क्वायर, देखिए यहाँ पे माइनस स्क्वायर बनेगा, अब प्लस 15x बन रहा है, इक्वल 50, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, देखिए पहला पद इसमें ऋणात्मक है, इससे बनाएंगे धनात्मक, तो फिर इसमें माइनस x गुणा करेंगे सभी पदों में, तो हो जाएगा ये पहला वाला पद प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाए माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा करने पर 15 और सॉरी प्लस, हाँ माइनस 15x, ठीक है, 15x होगा, इक्वल और सॉरी नहीं पे यहाँ पे करते हैं 75 माइनस 50 लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे माइनस करके 50 रखते हैं, इक्वल रखते हैं 0, ठीक है। आप दो संख्या इस पर लीजिए कि जिनका गुणनफल 50 हो और अंतर यहाँ पे माइनस है,
माइनस होगा, प्लस होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे होगा प्लस स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये उधर जाएगा तो उधर जाने पे माइनस होगा, फिर जो चेंज करेंगे चिन्ह तो फिर हमें मिलेगा फिर ये प्लस में फिर से मिल जाएगा। ओके, अब करते हैं, अब करते हैं गुणनखंड। ठीक है, 50 को ऐसे गुणनखंड की जिनका गुणनफल 50 हो, योगफल 15, तो 10 5 50, 10 5 15 हमारी संख्याएँ 10 और 5 मिल रही हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, चूँकि देखिए दोनों जोड़ने पर है इसलिए दोनों को माइनस रखते हैं, 10x और 5 है दोनों को, ताकि दोनों जुड़ जाए तो घट जाएंगे फिर अगर चिन्ह बदलेंगे तो। ठीक है, इक्वल यहाँ पे 0। इसको हम विस्तार से पहले वीडियो बता चुके हैं, आप चले तुम्हारे पहले वीडियो देख सकते हैं कैसे हमने बताया है, और उससे आसान हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन आप करते करते कर लेंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सीधे नहीं इस पर पहुँच जाते हैं। ओके, आप 4 पदों में 2 पद कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 होगा। ठीक है, यहाँ -5 कॉमन लेंगे तो इसमें भी x माइनस 15 50 10 होगा इसमें भी। ठीक है, प्लस से माइनस से माइनस ही होगा, इक्वल 0। ओके, अब क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ से ऊपर से आप देखिए एक पृष्ठ पर ले लेते हैं, x माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो कटेगा यहाँ से, बचेगा यहाँ पे x। ठीक है, इसमें भाग देंगे x माइनस 10 इसमें तो ये कटेगा, बचेगा यहाँ पे -5। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड बराबर 0। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, x माइनस 10 इक्वल 0 रखते हैं तो हमें मिलता है x बराबर 10 प्लस में, या x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। तो हमें संख्याएँ 5 या 10 मिल रही हैं, +5 या 10। ठीक है, तो मान लीजिए पहली संख्या अगर हमारी 10 है, पहले अगर 10 है, ये पहली वाली 10 है तो दूसरी क्या होगी, इसमें 10 घटाएंगे 5 हो जाएगी। ठीक है, दोनों का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लिखेंगे हम तो फिर हो जाएगा 1/10। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/5 मतलब व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल मतलब। ठीक है, अब क्या है, दोनों को योगफल करेंगे तो कितना होना चाहिए, 3/10 होना चाहिए, 1/10 प्लस 1/5। ठीक है, देखिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें हम ठीक सत्यापन कर रहे हैं तो 1 + 2 = 2/10 कॉमन होगा, 3/10 मिल रहा है हमें, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ देखिए। ठीक है, तो हमारा आंसर ये, सॉरी ये आंसर जो हमारा है 5 और 10 ये सही है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन, 2 प्राकृतिक संख्याओं क्या है, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 5 है और उनके गुणात्मक प्रतिलोमों का अंतर 5/14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 प्राकृतिक संख्या है, उनका अंतर 5 है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, माना पहली संख्या हमारी x है, मानना पहली संख्या बराबर है x। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, दूसरी संख्या चूँकि दोनों का अंतर 5 है तो हम चाहे x में जोड़ के अगली संख्या प्राप्त कर लें, चाहे घटा करके, हमारा आंसर सही आएगा दोनों स्थिति में। तो हम करते हैं x + 5। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम पहले बता चुके हैं कि हमेशा जो है हमें इसको धनात्मक संख्याएँ ही रखना बेहतर होता है, जिससे हमें इसका जो कैलकुलेशन सोल्यूशन हो निकालना हो तो उससे आसान हो जाए वो। तो देखते हैं ये हुआ। अब क्या कह रहे हैं, इसमें 2 का संख्या का अंतर 5 हुआ और उनके गुणात्मक प्रतिलोमों का अंतर 5/14 है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे ये होना चाहिए कि देखिए ये संख्या ये बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, चूँकि इस पहली संख्या में 5 जुड़ गया है तो ये बड़ी हुई छोटी हुई। अब देखिए अगर जो बड़ी होती है उसका गुणात्मक जो प्रतिलोम होता है वो छोटा हो जाता है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अब जो ये बड़ा है, अब जो है इसका मतलब अब ये छोटा है, तो अगर 1/x लिखेंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। अंतर है, ये बड़ी होगी, चूँकि बड़ी में छोटा घटाना है हमें। ठीक है, तो छोटी संख्या ये हो जाएगी, मतलब कि इसका जो प्रतिलोम होगा गुणा प्रतिलोम वो इससे छोटा हो जाएगा, x + 5 ये छोटा हो जाएगा इससे, 1/x + 5 ये छोटा हो जाएगा, इक्वल कितना कह रहे हैं 5/14। देख समझाते हैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई संख्या ऐसे है, देखिए जैसे मान लीजिए 7 6 ठीक है 6 7 है 5 है। देखिए ये जो है चूँकि पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक है, तो अगर इसका हम प्रतिलोम लिखेंगे तो 1/7 लिखेंगे,
इसका मतलब लिखेंगे तो 1/5 लिखेंगे। देखिए यहाँ 7 बड़ी है, यहाँ 7 1/7 छोटी हो गई, ठीक है। यहाँ पे 5 छोटी, यहाँ पे ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ना 7 1/5 है, 1/7 है। एक संख्या बढ़ रही 5 में, एक संख्या बढ़ रही 7 में, तो संख्या ये वाली बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक में छोटी है, तो मतलब गुणा मतलब हमेशा बड़ा हो जाता है छोटी संख्या का। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब करेंगे हल इसका हम तीसरा गुणा करके इसे हम कर लें सरल, ठीक है। गुणा करेंगे 1 में तो x + 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -x होगा बटे x इंटू x + 5 इक्वल 5/14। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। तो देखिए x यहाँ प्लस में है, -x माइनस में, तो ये हो गया x बटे अब x इंटू सॉरी यहाँ गुणा करना था यहाँ पे, चलिए कर लेते हैं। x + 5 से विशिष्ट बढ़ जाएगा, हमारा क्या होगा इक्वल 5/14। इससे कुछ काट लेते हैं यहाँ पे। देखिए 5 यहाँ 5 यहाँ, जो यहाँ पे थोड़ा सा एक 5 कम 5 कम सरल कर लेते हैं, तो हमें गुणा फिर करना आसान हो जाता है। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए अब गुणा करेंगे तेरे गुणा, तो 14 होगा, x² हम लिख देते हैं प्लस 5x गुणा होगा x में, तो इतना ही रह जाएगा, इक्वल हमें मिलेगा हमें 14 प्लस में। ओके, अब करते हैं। देखिए x² प्लस 5x माइनस 14 इक्वल 0। ओके, तो क्या करेंगे, अब करेंगे गुणनखंड। 14 गुणनखंड कीजिए जिनका गुणनफल 14 हो और अंतर देखिए माइनस यहाँ पे है, अगर माइनस है तो समझिए 15 अंतर में 5 मिलना चाहिए। 7 2 14, 7 2 5, ठीक। हमें संख्या मिल रही है 7 और 5। x² प्लस 7x माइनस 5x माइनस 14 इक्वल 0। ओके, अब क्या करें, देखिए सॉरी 7 14 7 में 2 से यहाँ 2 होना चाहिए, सॉरी स्टूडेंट्स 2, ठीक है। अब देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ इन दोनों पदों में तो ये x + 7 होगा, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन लेंगे -2, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी 2 से 14 प्लस 7 यहाँ अंदर होगा इक्वल 0। ओके, अब क्या करते हैं, अब फिर से x + 7 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हमें मिलता है यहाँ पे x, यहाँ से मिल जाएगा 2 इक्वल 0, ठीक है। ये मिल गया। अब क्या करते हैं, अगर हम देखिए अब यहाँ से नेक्स्ट बढ़ाते हैं, यहाँ पे ऊपर थोड़ा ले जाएगा ये यहाँ पे, तो क्या होगा, तो x + 7, देखिए x + 7 अगर 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल -7, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमारे है कि ठीक है संख्या प्राक संख्या है, चूंकि माइनस संख्या नहीं होती है, माइनस संख्या ऋणात्मक संख्या माइनस प्राक संख्या नहीं होती है, तो माइनस ये नहीं होने वाला है। अब अगर संख्या लेते हैं तो x - 2 इक्वल 0 रखते हैं, तो मिलता है हमें x इक्वल कितना मिल देगा, सॉरी इसको मिल जाएगा हमें 0 + 2 तो 2 + 2 हो जाएगा। तो हमें संख्या मतलब ये मिल रही है, पहली संख्या 2 है, तो दूसरी क्या होगी 2 + 5 7 हो जाएगी। पहली संख्या मिल रही है हमें क्या 2, दूसरी क्या मिलने वाली है 2 + 5 मतलब 7। ओके, तो ये मिल रही दो संख्या 2 7 मिल गई। अब हम करते हैं सत्यापन, थोड़ा सा सत्यापन करना चाहें तो सत्यापन कर सकते हैं। देखिए 1/2 मिली है और 7 मिली है, तो इसका प्रतिलोम होगा वर्तमान प्रतिलोम 1/2 और इसका होगा अंतर है दोनों का इसलिए 1/2 माइनस 1/7 करेंगे। तो देखिए 7 - 2/14 मतलब कि कितना 5/14 आंसर मिल रहा है यहाँ पर, देखिए ठीक है, हमारा आंसर इसका मतलब सही आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो सभी आसानी से मिलते रहें। स्टूडेंट हम आपको फिर बताते हैं, हम आपको इस वीडियो की श्रृंखलाओं में लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चनों का हल देंगे, जिससे कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों में को कहीं और ढूंढना न पड़े। हर प्रकार का प्रश्न आपको इस हमारे चैनल पे आसानी से मिल जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 3 है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 3 है और उनके व्युत्क्रमों का अंतर 3/28 है, तो संख्या क्या है? ठीक है, तो पहली संख्या हम x लेते हैं। देखिए फिर समझते हैं आपको, हम माना पहली संख्या हमारी
पहली संख्या बराबर हमारी होगी x। तो दूसरी क्या होगी, देखिए दोनों का अंतर कितना है, 3 है, दोनों का अंतर है 3। ओके, तो हम दूसरी संख्या ले लेते हैं x+3, ठीक है, जिससे हमें संख्याएं धनात्मक मिल जाए तो हमें जो है इसका हल करना आसान हो जाए। तो क्या है, अब उनके व्युत्क्रमों का अंतर, देखिए व्युत्क्रमों का अंतर 28 है, इसलिए व्युत्क्रम देखिए कौन बड़ी संख्या इसमें होगी, बड़ी संख्या इसमें होगी x+3, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम छोटा होगा और इसका व्युत्क्रम बड़ा होगा, तो बड़ी में से संख्या घटाएंगे छोटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ कह रहा 3/28 है धनात्मक संख्या, मतलब धनात्मक संख्या आनी चाहिए 1/, इस पर लिखते हैं, ये संख्या हमारी बड़ी होगी और ये 1/x+3 यहाँ पे छोटी होगी, ठीक है। इक्वल क्या करेंगे, कह रहा है 3/28 है, इसलिए लिखते हैं 3/28। ओके, अब करते हैं इसे हल, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ तीसरा गुणा करेंगे तो x प्लस यहाँ पे x+3, फिर यहाँ -x गुणा करेंगे इससे ना, तीसरा गुणा, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो ये मिलेगा हमें, तो x गुणा करेंगे इसमें x+3 में, ठीक है, इक्वल 3/28। ओके, अब देखिए x यहाँ x माइनस में है, x प्लस में है, तो हमें मिल जाएगा ऊपर 3, नेक्स्ट बढ़ाने पर ऊपर 3 बचेगा, नीचे यहाँ पे देखिए x गुणा करेंगे इसमें तो x² मिलेगा, ठीक है। अब प्लस फिर 3x, x गुणा 3 में करें x 3x हो जाएगा, इक्वल 3/28। अब करेंगे हम तिरछा गुणा इससे, ठीक है, बजगुणन कहते हैं इसे। तो देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल दिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो गया। अब गुणा करना आसान हो गया हमारा, ठीक है। देखिए अब गुणा करेंगे इसमें, इस पद से पूरे पद में यहाँ 1 से, तो इतना ही रहेगा, x² प्लस 3x ही रहेगा, बराबर 28 एकम 28 रहेगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा और, तो x² प्लस 3x माइनस 28 इक्वल 0। अब करते हैं गुणनखंड, तो हमें दो संख्याएं ऐसे लाना है जिनका गुणनफल 28 हो और अंतर 3 हो, 7 चौक 28, 7 3 के 3, 7 3 के 4, सॉरी 7 चौक 28, 7 4 के 3, तो हमें संख्या 7 और 4 मिल रही हैं, तो मतलब जो घटाना है तो इसलिए पहली संख्या हम यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम इसका विस्तार कर सकते हैं। देखिए यक्स करके हम करते हैं, अब 7 चौक 28, 7 में 4 का 3 करना है, 7 माइनस 4 कर लीजिए, यक्स यहाँ वाला एक्स लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस लिखिए 28 यहाँ पे इक्वल 0 माइनस में, और सॉरी यहाँ पे, तो फिर तो एक्स स्क्वायर है, तो x² और फिर देखिए 7x प्लस में माइनस 4x माइनस में है तो है -28 इक्वल 0, ठीक है। अब करते हैं, लेते हैं कॉमन, तो यहाँ कम मिलेगा कॉमन हमें x, इस पद में, पहले दोनों पदों में कॉमन मिलेगा x प्लस 7 बचेगा, यस निकला इसमें से, इसमें निकला इसमें से, यस यहाँ बचेगा, 7 यहाँ बचेगा, ठीक है। तो चूंकि पहले ब्रैकेट जितना है उतना दूसरे ब्रैकेट में यहाँ भी आना चाहिए, इसमें भी, इसलिए यहाँ पे -4 है x बराबर, तो x के पास में तो -4 निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 6 बचेगा, यहाँ प्लस में 4 7 28, 7 में दोनों ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, चीज़ें बराबर हैं, हमारा गुणनखंड ये सही जा रहा है, ठीक। यहीं पर हमें पता लगता है हमारा गुणनखंड सही हो गलत होगा, अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर चीज़ें बराबर हो गई हैं तो समझिए गुणनखंड हमारा सही है। अब यहाँ थोड़ा ऊपर लेते हैं, ठीक है, लेते हैं थोड़ा सा अलग से, तो देखिए हाँ, तो x, देखिए x प्लस 7 कॉमन दोनों तरफ ले लेंगे, तो फिर यहाँ पे x बचेगा, उधर में इधर x बचेगा, इधर -4 बचेगा, ठीक है, इक्वल 0 है। अगर x प्लस 7 बराबर 0 रखते हैं तो हमें मिलता है x बराबर -7, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर जो है संख्या प्राकृतिक है, प्राकृतिक संख्या माइनस नहीं होती है, हमारी संख्या फिर ये वाली ये आंसर माइनस नहीं होगा। अब रखते हैं x -4 बराबर 0, तो फिर क्या होगा, इस बार होगा +4 में, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो मतलब हमारी परिसंख्या क्या आई है 4, दूसरी क्या है, दूसरी x + 3 है, तो मतलब 4 + 3 होगी, मतलब ये 7 प्लस में हो गई, ठीक है। ये संख्या में निकली, हम यहाँ पे सत्यापन कर सकते हैं। देखिए तो चूंकि दोनों का अंतर, दोनों के व्युत्क्रम का अंतर 28 है, 3/28 हो रही है, तो व्युत्क्रम 1/4 बड़ा होगा, ठीक है, और 1/7 यहाँ छोटा होगा, अंतर कितना होना चाहिए 3/28, इसलिए
देखते हैं तो 7 एकम 7, 4 एकम 4 बटे 28 बराबर 3/28। ये देखिए 3/28 यहाँ पे, 3/28 यहाँ पे आंसर आया। अतः हमारा आंसर जो है 7 और 4 और 7 आंसर ये सही है। ओके।